बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आमिल हकीम मोहम्मद इरफान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अठराह के लिए अठराह की मर्ज़ जो है वो आप सब जानते हैं। जिनके कच्चे बच्चे ज़ाया हो जाते हों, हमल गिर जाता हो, या अगर हमल होता है तो कुछ ही दिनों के बाद वो दोबारा मसला ख़राब हो जाता हो, तो उन सब के लिए ये बड़ा बेहतरीन अमल है। अगर किसी के बच्चे पैदा होते हों और पैदा होने के बाद वो फौत हो जाते हों, पैदा होते ही फौत हो जाते हों, या वो मरे हुए ही पैदा होते हों, तो उस सूरत में भी ये दवाई बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी इंशाअल्लाह। आप यकीन के साथ करें, बहुत महंगे महंगे आपने नुस्खे इस्तेमाल किए होंगे, शिफा तो अल्लाह की तरफ से है, लेकिन एक मरतबा ये मेरे बताए हुए नुस्खे पर भी अमल कर लें, आपको फ़ायदा ना हो तो फिर कहना। अगर आप ये चाहते हैं कि कभी अठराह की मर्ज़ करीब भी ना आए, तो ये आप दे सकते हैं। अठराह जो है बहुत सारी औरतों में ये कॉमन बीमारी है, तो इसलिए मैं ज़्यादा तूल में नहीं जाता, मुख्तसर सिर्फ नुस्खा बता देता हूँ। आप इसको बनाएं, इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह पहले ही महीने फ़ायदा होगा। आपने क्या करना है कि ये हमल होने से पहले आप दवाई इस्तेमाल करेंगे। जब हमल हो जाए तो फिर ये दवाई इस्तेमाल नहीं करनी, ठीक है। सबसे पहले आप सना मक्की ले लें 50 ग्राम। सना मक्की के सिर्फ पत्ते लेने हैं, आपने उसकी लकड़ी नहीं लेनी। आप पंसार स्टोर पे जाएंगे तो उसे कहें कि सना मक्की के पत्ते चाहिए खुशक। अगर साथ डंडियाँ हों तो आप उनको हटा लें, सिर्फ पत्तों का वज़न 50 ग्राम करें। सना मक्की के पत्ते 50 ग्राम, नीम के पत्ते 50 ग्राम, मेहंदी के पत्ते 50 ग्राम। नीम के पत्ते आपने सब्ज़ नहीं लेने, आपने खुशक पत्ते लेने हैं। खुशक ना मिलें तो सब्ज़ पत्ते लेकर आप उनको छाँव में खुशक कर लें, काफ़ी तादाद में ले लें। जब खुशक होंगे तो 50 ग्राम हो जाएंगे। मेहंदी के पत्ते भी अगर सब्ज़ मिल जाएं, मेहंदी के पौधे से आप तोड़ लें, उनको छाँव में खुशक करें। जब खुशक हो जाएं तो 50 ग्राम खुशक मेहंदी के पत्ते, 50 ग्राम नीम के खुशक पत्ते, 50 ग्राम सना मक्की के पत्ते। अब इनको आप ग्राइंड कर लें, अच्छी तरह पाउडर कर लें, बिल्कुल सफूफ तैयार कर लें। 500 मिली वाले छोटे कैप्सूल आपको मिलेंगे, 500 मिली वाले। आप उन कैप्सूल के अंदर इस दवाई को भर लें। सुबह शाम पानी के साथ एक एक कैप्सूल आप दें। जब हमल हो जाए फिर इस दवाई को रोक दें। इंशाअल्लाह इससे हमेशा हमेशा के लिए अठराह की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। ये नुस्खा आप 1 महीना लगातार इस्तेमाल करें, 1 महीना लगातार इस्तेमाल करें। उसके बाद मियाँ बीवी आपस में मुलाकात करें, इंशाअल्लाह उसी महीने हमल भी होगा, और वो हमल पक्का होगा, कच्चा होके गिरेगा नहीं, वो ज़ाया नहीं होगा, उसका कोई नुकसान नहीं होगा, अठराह वाली कोई शिकायत नहीं होगी। और इस नुस्खे के बाद जो बच्चा पैदा होगा वो इंशाअल्लाह बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त पैदा होगा। अगर आपको इस अमल से फ़ायदा हो तो मुझे अपनी नेक दुआओं में याद रखिएगा, और इस वीडियो को सदका जारिया समझते हुए दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई बात समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।